Welcome back everyone. We are again here with another session of MCQs questions जिसमें हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए उसके राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं. So let's begin with the first question, which is which one of the following is not an ideal fuel characteristic. आपसे पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या है जो कि आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सबसे पहले तो हम बात कर लें कि आइडियल फ्यूल क्या होता है. तो आइडियल फ्यूल हमारा एक ऐसा फ्यूल होता है जिसके अंदर पोल्यूशन, जब उसको हम बर्न करते हैं तो पोल्यूशन जो होता है वो लीस्ट होता है. ठीक है, पोल्यूशन सबसे कम होता है. दूसरी बात, चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है, हमें ईजिली मिल जाता है, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजिली. और सबसे पहली बात तो ये कि आइडियल परफेक्शन कुछ भी कहीं भी नहीं है. तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसा फ्यूल है जिसमें 100% पोल्यूशन फ्री हो, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता हो. तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स इसके साथ भी है. बट अगर हम एज़ कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स को देखें तो हाँ, इसको हम आइडियल फ्यूल मान सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा फ़ायदा है, जो हमारे लिए एडवांटेजेस है, वो एज़ कम्पेयर टू डिसएडवांटेज ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन क्या है. पहला ऑप्शन है हमारा कॉस्टली. पहले ही आंसर हमारा आ गया है कि हमारा आइडियल फ्यूल कॉस्टली नहीं होता है. अगर कॉस्टली होता तो हर इंसान उसको परचेज नहीं कर पाता. तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया है. उसके बाद नेक्स्ट है रीडली अवेलेबल. बिल्कुल सही, रीडली अवेलेबल है, मतलब हमें आसानी से मिल जाता है. ईजी टू ट्रांसपोर्ट, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. और हाई कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हम 1 kg फ्यूल उसको बर्न कर रहे हैं, कोई आइडियल फ्यूल है जिसको हमने 1 kg लिया हुआ है, तो उससे अच्छी खासी हीट रिलीज होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रा देर वो जला और बुझ गया. तो आइडियल फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है. जैसे अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर बस एक बार जल के ख़त्म हो जाता है, उससे हमें कुछ नहीं मिलना, ना हम उससे कुछ बना सकते हैं. लेकिन अगर हम वुड की बात करें तो अगर हम वुड को जला देते हैं तो वुड से अगर हम चाहें तो खाना भी, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में बन जाता है. तो कैलोरीफिक वैल्यू हमारे वुड की ज़्यादा होती है. अब वुड को हम आइडियल फ्यूल नहीं मानते क्योंकि जब वुड बर्न करता है तो उसमें पोल्यूशन ज़्यादा निकलता है. तो आइडियल फ्यूल हम लोग कहते हैं किसको है? आइडियल फ्यूल हमारे एग्जाम्पल है जैसे CNG. इसे हम मानते हैं कि एक आइडियल फ्यूल है क्योंकि इसमें जो हमारा पोल्यूशन होता है वो सबसे कम होता है. और सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई रेसिड्यू भी नहीं बचता है, मतलब एंड में कोई भी एशेज या रेसिड्यू का मतलब होता है जलने के बाद जो भी सब्सटेंस नीचे बचता है वो भी नहीं बचता है. सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू एवरीवन. और इसका जो सही ऑप्शन था वो था आपका कॉस्टली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूल दैट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट एंड इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स. अभी मैंने आपको पीछे बताया कि नेचुरल गैस हमारा सबसे अच्छा आइडियल फ्यूल है. ठीक है, पेट्रोल, डीजल और ये सब चीज़ें भी अच्छे हैं, बट वो पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन है. तो वो नेचुरल गैस है क्योंकि पोल्यूशन कम होता है और हमारे एनवायरनमेंट को भी वो क्लीन रखता है. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए कि जब कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल वगैरह हो गया, तो एयर पोल्यूशन होता है जिसमें एसिड रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है. और जबकि हम अगर नेचुरल गैस की बात करें तो उनसे जब हमारा फ्यूल में कोई पोल्यूशन ही नहीं निकलेगा तो हमारा एटमॉस्फेयर भी क्लीन रहेगा. अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा कि एसिड रेन क्या होती है. तो एसिड रेन एक ऐसी रेन होती है जिसमें ऑक्साइड्स होते हैं, SO2 और NO2 के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर में व्हीकल के थ्रू, जब आपका गाड़ी से या चिमनी वगैरह से जो धुआं निकलता है उसमें ये गैसेस निकलती हैं. और जब ये एटमॉस्फेयर में जाती है तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद जो मॉइस्चर होता है उससे ये रिएक्ट करती हैं. और जब पहली बारिश होती है, जब रेन स्टार्ट होती है, तो हमारा उसके थ्रू ये नीचे आता है. ठीक है, इसीलिए जो हमारे बड़े लोग होते हैं, जो भी एजेड लोग होते हैं, वो कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए. रीज़न यही है कि सारी गैसेज एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, रुकी हुई हैं. जैसे ही बारिश होगा तो पानी के साथ वो नीचे आ जाएंगी. सेकेंड जो आपका लिखा हुआ है दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब होता है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना. और टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है जिसका बेसिक नेचर है हीट को एब्जॉर्ब करना, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करती रहेगी और कार्बन डाइऑक्साइड का जब मात्रा बढ़ जाएगा, जब उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा. उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ डेंजरस टू बर्न वुड इन अ रूम। ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है कि हम किसी भी वुड को, किसी लकड़ी को किसी कमरे के अंदर जलाएं। द गैस एक्स प्रोड्यूस, एक गैस है जिसका नाम, जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, जिसको इन्होंने एक्स बताया है, वो फैटल होती है। मतलब फैटल का मतलब होता है जानलेवा। किसके लिए? वो पर्सन जो उस रूम में सो रहा होगा। आपसे कह रहे हैं कि एक रूम है जिसमें कोई इंसान सो रहा है, तो हमें वुड उसके अंदर नहीं जलाना चाहिए क्योंकि कमरा बंद है और गैस बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ऐसी कौन सी गैस है जो कि फैटल होगी उस इंसान के लिए? तो दिस इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें अच्छे से पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा हार्मफुल है। रीज़न क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ 100 टाइम्स बेटर कंबाइन करके मूव करती है। जैसे सिंपली हमें ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में जाता ही है ना, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करेगा ही, तभी तो हमारी बॉडी में जाएगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी इससे भी 100 गुने ज़्यादा है ब्लड के साथ कंबाइन करने की। तो जैसे हमारी बॉडी में ये पहुंचेगा तुरंत हमारी डेथ हो जाएगी अगर हम उस रूम से बाहर नहीं निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। आपसे पूछ रहे हैं कि मैच स्टिक जो होती है, आपने देखा होगा मैच स्टिक, उसके यहाँ पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन लगा होता है जो भी, जिसको हम बर्न करते हैं तो आग जल जाती है। वो सब्सटेंस क्या होता है? कुछ लोगों को वाइट फास्फोरस लग रहा होगा क्योंकि पहले वाइट फास्फोरस यूज़ किया जाता था, बट इट इज़ पॉइजनस। तो नाउ अ डेज व्हाट वी आर यूजिंग रेड फास्फोरस। ठीक है। वाइट फास्फोरस की एक चीज़ आपको और बता दूं कि अगर उसको आपने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा है तो ये अपने आप ही फायर कैच कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज कॉल्ड, वेरी सिंपल आंसर। आपसे कह रहे हैं कि वो सब्सटेंस जो कंबशन, जो जल जाता है, जो जिसमें आग लग सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अपने आप देना है। आपसे कह रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू बताइए, किसकी? हाइड्रोजन की। ये बहुत ही स्टैटिकल आंसर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। ये सबको आंसर आता होगा कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जब डिफिशियंसी होती है ऑक्सीजन की तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडल फ्लेम जोन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। इसके लिए पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि जो ल्यूमिनस जोन होती है वो होती है येलो जोन। ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जो होती है वो ब्लू होती है, और जो येलो होता है वो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, और ये कंप्लीट कंबशन। तो जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होता है वहीं पर जो हमारे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो अनबर्न होते हैं, यानी आंसर इसका हो जाएगा ल्यूमिनस। मिडिल जोन भी इसका आंसर होता अगर हमारे पास ल्यूमिनस का ऑप्शन नहीं होता। अगर आपके पास सारे ऑप्शन है तो सबसे बेटर ऑप्शन है आपको ल्यूमिनस को टिक करना है। तो ल्यूमिनस के बारे में हमने क्या क्या देख लिया कि जो हमारा ल्यूमिनस है जोन, ये इनकम्प्लीट कंबशन करता है, येलो फ्लेम देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। नॉन ल्यूमिनस जोन आउटर जोन होती है। ब्लू इसका जो फ्लेम होता है कंप्लीट कंबशन होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर होती है। और यही आउटर हमारी नॉन ल्यूमिनस बोली जाती है और मिडल हमारी ल्यूमिनस बोली जाती है। आपको एक क्वेश्चन पता होगा कि जो गोल्डस्मिथ होते हैं, जो ज्वेलर्स होते हैं, वो किसी भी ज्वेलरी को जब मेल्ट कर रहे होते हैं तो वो किस जोन का इस्तेमाल करते हैं? तो वो नॉन ल्यूमिनस जोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे हॉटेस्ट जोन आपकी यही होती है। ठीक है। अच्छा, ल्यूमिनस क्यों बोला जाता है? ल्यूमिनस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो ब्राइट हो, जो कि शाइनी हो। ठीक है। तो येलो जोन जो होती है वो ब्राइट होती है, इसीलिए उसको हम ल्यूमिनस बोलते हैं। और ब्लू जोन जो होती है वो नॉन ल्यूमिनस होती है, यानी कि वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है। आई होप इट इज़ क्लियर। Now the next question is, which type of fire can be safely extinguished by water? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी अगर आपको पता हो। हमने आपको बताया था कि जो फायर पेट्रोल से कॉज होती है, अब क्योंकि पेट्रोल और ऑयल दोनों में कोई खास तो डिफरेंस है नहीं, तो हमारा वाटर जो होता है वो हैवी होता है ऑयल से। ठीक है।
तो जैसे ही ऑयल से अगर कहीं पर फायर और हमने पानी उसमें डाला तो हमारा वाटर तो ऊपर आ जाएगा, सॉरी वाटर नीचे रहेगा, और जो हमारा ऑयल होगा वो क्या करेगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो पानी डालने का कोई फ़ायदा नहीं, जल तो ऑयल रहे, वो जलता ही रहेगा कॉन्टिन्यूस और पानी नीचे चला जाएगा। तो इस फायर को भी हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। फिर आपसे कह रहे हैं कि फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। हमें अच्छे से पता है कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से फायर लगी होगी, अगर आपने उसको पानी से बुझाने की कोशिश की तो आपको करंट लग जाएगा। तो जो सबसे अच्छा ऑप्शन जो बचा हुआ हमारा वो है फायर कॉज्ड बाय वुड, यानी सिर्फ पानी से जो हम बुझा सकते हैं वो है वुड। ठीक है, बाकी अगर ऑयल से लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं तो उसके लिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।